घोड़सवार यूपीएससी के उम्मीदवार वकील संघर्ष सियासी विरासत मनमोहक अंदाज और इन दिनों ईडी की कार्रवाई को लेकर बार बार चर्चा में रहने वाली कांग्रेस बाड़क गांव के पूर्व अम्बा प्रसाद झारखंड की राजनीति में किसी नाम की मोहताज नहीं। अम्बा प्रसाद के सियासी सफर की कहानी भी काफी संघर्ष भरा रहा। 2016 में जेपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के दौरान पिता योगेंद्र साव और मां निर्मला देवी की गिरफ्तारी ने जीवन की दिशा बदल दी और बीच में पढ़ाई छोड़कर राजनीति में आ गई। 2019 में जब कांग्रेस की टिकट पर बड़का गांव से चुनाव जीतकर घोड़े पर सवार होकर विधानसभा भवन पहुंची तो यह नजारा सोशल मीडिया पर छा गया। युवाओं खासकर महिलाओं के बीच यह तस्वीर खास छाया रहा। वहीं अपने कार्यकाल में विधानसभा को लेकर सड़क तक जनहित के मुद्दों पर विस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण की आवाज बनी रही। हमेशा अपने प्रखर राजनीति और कुशल व्यक्तिगत के कारण चर्चा में रहने वाली अम्बा की आवाज आज भले ही विधानसभा में नहीं गूंज रही है, लेकिन ईडी की छापेमारी के बाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। 4 जुलाई 2025 को ईडी ने रांची, हजारीबाग और बड़का गांव के 8 स्थानों पर छापेमारी की। बताया जाता है कि यह छापेमारी कोल ट्रांसपोर्टिंग और पावर सेक्टर से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग से है। यह छापेमारी अम्बा के भाई के चार्टर्ड अकाउंट बादल गोयल, समाधान भवन और सहयोगियों के यहाँ हुई है। 2024 में भी ईडी ने 17 ठिकानों पर रेड कर कई लाख नगद समेत कई दस्तावेज जब्त किए थे। झारखंड की सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस परिषद प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि बगल के राज्य बिहार में चुनाव है और अम्बा स्टार प्रचारक है, लिहाजा जानबूझकर उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने छापेमारी को सामंती षड्यंत्र का हिस्सा बताया है, जिसका उद्देश्य पूरे साव परिवार की राजनीति को समाप्त करना है। अम्बा प्रसाद की पिछड़ों में बढ़ती पैर को रोकना है। को एक सामंती षड्यंत्र करार करता है। ये चाहते हैं सामंती झोला ढोने वाले लोग कि अम्बा प्रसाद और उनके पिता और माता का जो राजनीतिक करियर है उसे समाप्त कर दी जाए, क्योंकि अम्बा प्रसाद लगातार पिछड़ों में पैठ बना रही है और वो पिछड़ों की लड़ाई लड़ती रही हैं। इसलिए उनके ऊपर कि ये भविष्य में एक बड़े नेता के रूप में न बन जाएं, इसलिए उनके ऊपर लगातार अन्यायपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। ईडी का काम मनी लॉन्ड्रिंग का होता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग कितने पकड़े गए हैं? ईडी ने बताया कि 1000 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़ कितने पैसे पकड़े गए। और आप जो है कोई जमीन संबंधी केस है, कोई प्रशासनिक केस है, उसको आप इनक्लोज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ईडी का है। मैं इस ईडी के अन्यायपूर्ण कार्रवाई का विरोध करता हूं। और देखिए, आप सभी जानते हैं कि ईडी क्या कर रही है और क्यों पीछे पड़ी हुई है। इसके पहले भी अम्बा के यहां ईडी का छापा हुआ था। 4 बार उनको बुला के पूछा भी किया, लेकिन किसी तरह का कोई उनके ऊपर कोई आरोप प्रमाणित नहीं हुआ, न कोई कार्रवाई की गई। अभी चूंकि बगल के राज्य हमारा चुनाव है बिहार में और हमारे स्टार प्रचारक में 1 नंबर में उसका नाम है, तो आज ये सरकार, केंद्र की सरकार बराबर आप देखेंगे कि टारगेट बना करके जो विपक्ष के लोग हैं उनके ऊपर इस तरह का कार्रवाई चुनाव के वक्त करती है। यह उसी का एक हिस्सा है। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत।